नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 26 अक्टूबर है और दिन है बुधवार। आज देश भर में दीपावली के बाद जो अन्नकूट का पर्व है वो मनाया जा रहा है पूरी श्रद्धा के साथ, और साथ में आज रामनवमी का भी दिन है। इसलिए आप सबको खेत खजाना परिवार की तरफ से, मेरी व्यक्तिगत तरफ से आपको बहुत बहुत राम राम। दूसरी बात यह है कि सरसों के बाजार में अब थोड़ा थोड़ा सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार कल परसों से, हालांकि अधिकतर मंडियां बंद रही हैं, अधिकतर क्या लगभग सभी ही बंद रही हैं, और इसके बावजूद जो बंद मंडियों का भाव सुना गया वो 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तेज सुना गया। आज कुछ एक मंडियां खुली हैं, 5-7 मंडियां खुली हैं जिनके भाव उपलब्ध हुए हैं, उनमें भी आज 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का सुधार दिखाई दिया है। जयपुर का भाव आज 6850 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो दिवाली से एक दिन पहले तक 6800 या 6825 रुपये बोला जा रहा था। 25 रुपये का सुधार यहाँ आज देखने को मिला है। कल भरतपुर मंडी का जो परसों दीपावली के अवसर पर जो भाव, जिसे मुहूर्त का भाव बोला जाता है, उसे भी 6600 रुपये बोला गया, जो एक दिन पहले लगभग 6550 रुपये के आसपास रह गया था। तो 50 रुपये का भाव में सुधार वहाँ भी देखा गया। इसी प्रकार दिल्ली का भाव आज 6550 रुपये पर बना हुआ है। चरखी दादरी 6450 रुपये पर है। श्री गंगानगर में आज 6421 रुपये पर कारोबार हुआ है, जबकि सिरसा मंडी के अंदर 6200 रुपये पर सरसों के भाव की बोली हुई है, सरसों की ढेरी की बोली हुई है। कुल मिलाकर के खाद्य तेल बाजार के अंदर जो सुधार आ रहा है, खाद्य तेलों में डिमांड बढ़ रही है। इसके 2-3 कारण है। मैं बहुत लंबा विश्लेषण करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। इंडोनेशिया में और मलेशिया के अंदर जो पाम तेल का उत्पादन है वो घटने की आशंका है, क्योंकि वहां पर बरसात बहुत भयंकर स्थिति में है, भारी बारिश हो रही है, जिससे उत्पादन घट सकता है। दूसरा, जो भारत सरकार ने 20 लाख टन सूरजमुखी और 20 लाख टन कच्चा सोया तेल आयात करने की जो परमिशन दी थी कुछ एक कंपनियों को, उनका कोटा पूरा हो चुका है, यानी उतना आयात वो कर चुके हैं, और अब अगर आयात करते हैं तो उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा, एक तो 5.5% उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, जो रुपए की स्थिति है वो गिरावट से आयात काफी महंगा हो गया है, इसलिए अब आपूर्ति घट रही है। आपूर्ति घटने से, और दूसरा सर्दी के सीजन की जो सरसों तेल की मांग निकलने से सभी प्रकार के खाद्य तेलों के अंदर सुधार बना हुआ है, तेजी बनी हुई है। इस कारण से भी सरसों के भाव में सुधार है। 6850 रुपये का जयपुर का जो भाव है ये 7000 रुपये तक जा सकता है। जैसे कि पिछले 15 से 20 दिन पहले मैंने ये निवेदन किया था कि 7000 तक का भाव आ सकता है जयपुर का, वो अब 7000 रुपये आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में नहीं, अगले सप्ताह में सही आ सकता है ये भाव। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉटन की। तो कॉटन के अंदर कोई भाव के अंदर जो गिरावट बढ़ रही है। दूसरा इसका कारण ये है कि जो रुई की जो मार्केट है वो डाउन हो रही है, रुई की डिमांड कम है, इस कारण से बाजार गिरावट की तरफ है। आवकों का कोई प्रेशर नहीं बन पा रहा है अभी तक भी। आवकें 1 लाख गांठों की प्रतिदिन होनी चाहिए थी इन दिनों के आसपास, जो कि 58-60 हजार के आसपास ठहरी हुई है। आवकें आगे भी बढ़ने की, बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं बन रही है, और इस कारण से बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। बाजार कहीं जाकर के स्टेबल हो सकता है, और फिर उसके बाद में नया साल आते आते बाजार में सुधार हो सकता है। ग्वार के लिए आपको 2 या 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद बाजार थोड़ा सुधार की तरफ बढ़ेगा। यानी बाजार जो आज 42-43-4400 रुपये का भाव है ग्वार का, उसके अंदर हम 5500 रुपये के आसपास का कारोबार 2 या 3 महीने के बाद हम देख सकते हैं। तो ये है आज का इतना ही विश्लेषण, और आज इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।